अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ह्यूमन राइट्स लॉ के सब्जेक्ट में से है कि हाउ माइनॉरिटी राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन राइट्स लॉ, डिस्कस द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम। ये कुछ इसके सिनॉप्सिस है जो इस पर हम देखेंगे कि सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी राइट्स को देखेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे, इम्पोर्टेंस को देखेंगे, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है उसका, ठीक है, की प्रिंसिपल्स माइनॉरिटी राइट्स के। उसके बाद इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर माइनॉरिटी राइट्स इन पाकिस्तान एंड देन इसको कंक्लूड करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। The concept of rights for minorities within the international human rights system is vital for ensuring inclusivity and protection of diverse identities। ये कह रहा है कि जो राइट्स का कंसेप्ट है माइनॉरिटीज़ के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम में इतनी ज़रूरी है जैसे कि उनकी शमूलियत होती है, ठीक है, और उनके प्रोटेक्शन डाइवर्स आइडेंटिटीज़ के लिए। इट encompasses safeguarding cultural, religious and linguistic distinctives। ठीक है जी, ये सेफ गार्ड करता है आपके कल्चरल को, रिलीजियस राइट्स को, ठीक है। थ्रू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इट एम टू फोस्टर इक्वलिटी, रिस्पेक्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ अदर माइनॉरिटी स्टेटस। इसमें ये कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू ये इसका ये एम होता है कि वो इक्वलिटी को प्रमोट करे, ठीक है, रिस्पेक्ट करे और सबको फेयरली ट्रीट करे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री आ जाएगी, हिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, जिसमें सबसे पहले है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स बिगिन विद द लीग ऑफ नेशंस पाइविंग द वे ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। द यूनाइटेड नेशंस ICCPR स्पेशली आर्टिकल 27 है, ये जो ICCPR का जो कहता है कि जी सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ग्लोबली। दिस आर्टिकल एम्फसाइज द राइट्स टू प्रिजर्व वंस कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास 1992 में UN Declaration of Rights of Person Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities reinforce the protection of minority rights, ठीक है। और इसके ये जो काउंसिल है यूरोप का ये कंट्रीब्यूट हो गया था 2 ट्रीटीज़ में, ठीक है, 1995 में। जो इसकी हिस्ट्री में आता है द फ्रेमवर्क, फर्स्ट वन है द फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़, नेशनल माइनॉरिटीज़ के लिए ये कन्वेंशन हुई थी, ठीक है। उसके बाद एंड सेकंड जो ये डिवाइड हुआ था वो यूरोपियन चार्टर फॉर रीजनल और माइनॉरिटी लैंग्वेजेस है 1992। उसके बाद है द OSCE Copenhagen document of 1990 स्पेशली आर्टिकल 31 to 35 मेड सेंटिमेंट्स टू ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ये बाकी आप मज़ीद आगे लिख सकते हैं। उसके बाद हम कंसेप्ट पे चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स का कंसेप्ट देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि जी माइनॉरिटी राइट्स आर लीगल सेफ गार्ड फॉर इंडिविजुअल इन माइनॉरिटी ग्रुप, के मतलब कि माइनॉरिटी राइट्स वो हैं जो इंडिविजुअल है माइनॉरिटी ग्रुप में उसको उसके लिए जो है ना लीगली उसका सेफ गार्ड है, ठीक है। प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। Focused on preserving culture and identity, these rights contribute to a global human rights goals, ensuring fairness and protection for all। सिंपली इसका कंसेप्ट ये है कि सब का जो है ना फेयरली ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करना चाहिए, मना करना चाहिए। उसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। By acknowledging and addressing the unique needs of minority groups, societies can avoid tensions and conflict that may arise due to discrimination। इसमें ये कह रहे हैं कि जी अगर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो नीड्स हैं, ठीक है, उसको अगर हम देखें और उसको समझें तो जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनके बहुत सारे मसले मसाइल, उनके कन्फ्लिक्ट्स, उनकी टेंशन्स दूर हो सकती हैं, ठीक है, जो क्यों उठी हैं, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। अपहोल्डिंग माइनॉरिटी राइट्स विद द ब्रॉडर मिशन ऑफ क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड एंड आर इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड कैन लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। मतलब कि जितने भी लोग हैं वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ रहें, ठीक है, उनको प्रॉपर जो है ना उनकी इज़्ज़त की जाए, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं की प्रिंसिपल्स। जी की प्रिंसिपल्स में सबसे पहले इक्वलिटी है। इक्वलिटी सर्व एज अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल विद इन अ माइनॉरिटी राइट्स aiming to eliminate disparities between majority or minority groups. This principle advocates for the equal opportunities
access to resources and fair treatment for all member of society, fostering social harmony. इक्वलिटी यही है कि जी इक्वलिटी जो है ना इनका फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। और सिंपली वही बात रिपीट होगी है कि जी ये मेजॉरिटी ग्रुप्स और माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं उनमें जो है ना डिस्पैरिटीज़ को एलिमिनेट करता है और आपकी जो इक्वलिटी है उसको प्रमोट करता है। तो सेकंड है हमारे पास कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स इंक्लूड प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। मतलब कि जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट्स होते हैं उनको की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। उसके बाद आती राइट टू पार्टिसिपेशन। The right to participation emphasizes that minority groups have the same entitlement to engage fully in the political, social and economic life of country. This principle aims to prevent the marginalization of minority voices, promoting inclusivity and democratic values. इसमें ये कह रहा है कि जी जितने माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको पूरी इजाज़त है कि वो फुली इंगेज हो सके उनके जो है ना उनके सोशल्स में, सोशल लाइफ में, उनके पॉलिटिकल लाइफ में और जो भी उनकी इकोनॉमिक लाइफ है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू आइडेंटिटी। Recognizing and preserving the unique identity of minority groups is fundamental to minority rights. This principle safeguards the distinct characteristic, traditions and values of each minority. Community reinforcing the importance of cultural diversity within a सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट जो माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें UDHR आ जाता है, ठीक है। UDHR अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सर्व एज अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट दैट इंश्राइंस फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ माइनॉरिटीज़। मतलब कि वो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है जिसमें से माइनॉरिटी राइट्स भी आते हैं। उसके बाद है हमारा ICCPR। ICCPR इज़ अ की इंटरनेशनल ट्रीटी outline the civil and political rights, stressing the principle of equality and non-discrimination. It plays a crucial role in ensuring that minority individuals are protected under the law. ICCPR में हमारे जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है और उसके साथ साथ जो है ना इक्वलिटी को प्रमोट करता है, इक्वलिटी को प्रमोट करता है। और उसने जो है ना माइनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए भी और वो कहता है कि माइनॉरिटीज़ के जितनी भी राइट्स हैं वो लॉ के अंदर प्रोटेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ICASCR। ICASCR एक्सटेंड द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स टू ऑल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी ग्रुप्स। इसमें ये कह रहे हैं कि जी जितने भी जो है ना हमारे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स इंडिविजुअल्स के उसमें जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के बंदे इंडिविजुअल्स होंगे वो भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। दिस कॉवेनेंट एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी, ठीक है जी। फोर्थ है हमारे पास डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। दिस स्पेसिफिक डिक्लेरेशन एड्रेसेस द यूनिक राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप फोकसिंग ऑन देयर राइट टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी एंड पार्टिसिपेट फुली इन द कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ। मतलब कि जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स में इंडिविजुअल होंगे वो फुली उनको जो है ना आज़ादी होनी चाहिए कि वो उनके कल्चरल, रिलीजियस और सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकें। बाकी हमारे पास हैं जी कुछ माइनॉरिटी राइट्स पाकिस्तान में। इन पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़। बाकी हमारे पास हैं जी आर्टिकल 20 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन। Every citizen has the right to profess and practice and propagate his or her own religion। इसका केस रेफरेंस है जी महरम अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1998। सेकंड है हमारे पास आर्टिकल 21 सेफगार्ड अगेंस्ट taxation for religious purposes। No person shall be compelled to pay taxes for the promotion of a particular religion other than his or her own। नेक्स्ट हमारे पास इसका केस रेफरेंस है जी ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2015। थर्ड है जी आर्टिकल 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। ये स्टेट करता है जी ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ। इसका केस रेफरेंस है डॉक्टर मुबशर हसन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1997। फोर्थ है आर्टिकल 36 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़।
जो ये स्टेट करता है, द स्टेट शैल सेफ गार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज। इसका केस रेफरेंस है डॉक्टर असलम हाकी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2013। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 37 जो है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिक्शन ऑफ सोशल इवल्स। ये स्टेट करते हैं आर्टिकल, द स्टेट शैल इंश्योर दैट द नीड्स ऑफ द वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़ आर टेकन इनटू अकाउंट इन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और इनका केस रेफरेंस है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2012। और ये एंड पे हमारा कंक्लूजन है। उम्मीद करता हूँ आपको इस की थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी। ठीक है, जो आप में से इसको एज इट इज़ अपने पास लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, वो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके और वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ करके। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।